हसन और जादुई गुलाब का राज। किसी दूर दराज पहाड़ी गांव में जहां हर साल बर्फ ही बर्फ होती थी, एक मासूम और नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन की जिंदगी बहुत सादा थी। इसके पास ना तो कीमती चीजें थीं और ना ही बेहतरीन लिबास। गांव के ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते थे क्योंकि वो गरीब था और उसके पास वो चीजें नहीं थीं जो बाकी बच्चों के पास थी। हसन की एक ही ख्वाहिश थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे गांव के लोग इसे पसंद करें और उसकी इज्जत करें। हर रात सोने से पहले वो अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर आसमान को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, काश मैं कोई ऐसा काम कर सकूं जिससे सब मुझसे खुश हों। एक दिन जब सर्दियों की तेज हवा चल रही थी और बर्फ हर तरफ जम चुकी थी, हसन अपनी माँ के साथ जंगल में गया। उनका रोज का मामूल था कि वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते ताकि घर गर्म रख सके। लेकिन इस दिन जंगल कुछ अलग था। बर्फ में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? हसन ने हैरान होकर सोचा। वो रोशनी के पीछे गया और वहाँ बर्फ के बीच में एक गुलाब देखकर हैरान रह गया। ये कोई आम गुलाब नहीं था। इसके पत्ते नीले और चमकदार थे और उसकी खुशबू हवा में मिठास भर रही थी। गुलाब के अर्ध गिर्द रोशनी की एक हल्की सी चमक थी, जैसे कि कोई जादुई चीज हो। हसन ने इस गुलाब को एहतियात से हाथ लगाया। जैसे ही उसकी उंगलियां गुलाब को छुई, एक धीमी मगर पुरस्कार आवाज गूंजी। ये गुलाब बहुत कीमती है, लेकिन इसका जादू सिर्फ उनके लिए है जो दिल के साफ और नेक हैं। हसन का दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि शायद ये गुलाब उसकी दुआ का जवाब है। अचानक इसके हाथ में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के सामने मंजर बदल गया। वो देख रहा था कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े खुद ब खुद हवा में उठ रहे हैं और फिर वो हुसैन मुजस्समों में ढलने लगे। हसन की उंगलियां जैसे ही हरकत करती, बर्फ नई नई शक्लें इख्तियार करती। वो गांव वापस आया और पहले एक खूबसूरत मुजस्समा बनाया। ये एक हरनी का मुजस्समा था जो बर्फ के बीच में खड़ा था। गांव के लोग हैरत से इसे देखने लगे। फिर इसने बर्फ से एक झूला बनाया जहां बच्चे बैठकर खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हसन ने बर्फ से इतनी सारी चीजें बनाई कि गांव एक जादुई दुनिया की तरह लगने लगा। गांव के लोग जो पहले हसन को नजरअंदाज करते थे, अब इसकी तारीफ करने लगे। लोग इसे एक जादूगर की तरह देखने लगे। हसन के लिए ये एक ख्वाब की मानंद था। इसे वो मोहब्बत और इज्जत मिलने लगी जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिश करता था। एक दिन जब हसन अपनी जादुई सलाहियत से गाँव में और भी बहुत सी चीजें बना रहा था, तो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ। वो बहुत बूढ़ा लगता था और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। वो हसन के करीब आया और कहा, बेटा, तुमने गांव के लोगों को खुश किया, लेकिन याद रखो ये जादुई सलाहियत हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये सिर्फ इस वक्त तक है जब तक तुम्हारा दिल खालिस है और तुम लोगों की मदद के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हो। हसन ने बुजुर्ग की बात गौर से सुनी। इसने वादा किया कि वो अपनी सलाहियत को कभी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा नेक नीति से काम करेगा। दिन गुजरते गए और हसन गांव वालों की मदद करता रहा। इसने बर्फ से पिल बनाए ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसने बच्चों के लिए बर्फ के खेलने के मैदान बनाए और घरों के बाहर खूबसूरत आराइश की। लेकिन एक दिन गाँव में एक लालची ताजिर आया। वो हसन की सलाहियत के बारे में सुन चुका था और उसने हसन से कहा, तुम मेरे लिए बर्फ से एक बहुत बड़ी महल बना दो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। हसन को लालच नहीं था, लेकिन जब इसने ताजिर को इनकार किया तो ताजिर ने इसे धमकी दी। हसन का दिल बहुत बोझल हो गया, लेकिन इसे याद था कि बुजुर्ग आदमी ने इसे किया कहा था। आखिरकार हसन ने गांव वालों के सामने आकर कहा, मैं अपनी सलाहियत को सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा जो सच्चे दिल के हों। ये जादुई गुलाब मुझे सिखाता है कि सच्ची खुशी दिल के खुलूस में है, न कि दौलत में। गांव के लोग हसन की इस बात से बहुत मुतासिर हुए। ताजिर शर्मिंदा होकर वापस चला गया और हसन ने हमेशा के लिए गांव वालों की खिदमत करते रहने का अहद किया। और वो जादुई गुलाब जो इसकी हर कामयाबी का राज था, हमेशा हसन के साथ रहा, इसे याद दिलाता रहा कि सच्ची खुशी दिल की सफाई और दूसरों की खिदमत में है। ये कहानी न सिर्फ हसन की जादुई सलाहियतों की है, बल्कि इस सबक की भी कि दौलत और ताकत से ज्यादा अहमियत दिल के खुलूस और मोहब्बत की है। हसन ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और दिल नेक हो तो इंसान दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.